नाजरीन आदाब। मौरखा 24 फरवरी 2023 मुताबिक 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि मरदमशुमारी आइन के आर्टिकल 246 के तहत मरकजी हुकूमत कराती है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए एक्ट और रूल्स भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अब यूपी बहुत आगे निकल चुका है, उसे वापस बिहार नहीं ले जा सकते। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के MLAs ने जात पात की मर्दमशुमारी के मामले पर हुकूमत को घेरते हुए जुमेरात को विधानसभा में हंगामा किया। दोनों जमातों के MLA ने जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा करते हुए ऐवान में धरना दिया और हुकूमत पर दलित मुखालिफ और पसमानदा तबका मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के अराकीन असेंबली ने उत्तर प्रदेश असेंबली में जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालबे के साथ जुमेरात को हंगामा और नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 35 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे सवाल के दौरान SP रुकन संग्राम सिंह ने हुकूमत से जानना चाहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी गुज़श्ता बार कब कराई गई थी और क्या लोकसभा इंतखाबात से पहले ये मर्दमशुमारी कराई जाएगी। हुकूमत की जानिब से सवाल के जवाब में वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आईनी तजावीज़ के मुताबिक मर्दमशुमारी मरकजी हुकूमत का काम है और उसमें रियासती हुकूमत का फिलहाल कोई भी रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश असेंबली में समाजवादी पार्टी के जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालबे पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि SP अगर इस हसास मसले पर संजीदा होती तो उसे अपनी हुकूमत के मियाद कार में ही पूरा कर लेती। बीजेपी हुकूमत के जरिए माली साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट पर अपने तबसरे का इजहार करते हुए BSP सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के हर बजट में महज रस्म की अदायगी ही की जाती है। उन्होंने कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी में सिर्फ BSP ही हमेशा से संजीदा रही है और BSP चाहती है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक साथ कराई जाए ताकि जात के एतबार से लोगों की तादाद की सही तस्वीर सामने आ सके। पंजाब के अमृतसर में इस वक्त हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। सिख तंजीम वारिस पंजाब दे के हजारों हामियों ने तलवारों और बंदूकों के साथ अजनाला थाने के सामने जमा होकर हंगामा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल के हामियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए और थाने पर कब्जा भी कर लिया। यह हंगामा अमृतपाल के करीबी साथी लौपरी तूफान की गिरफ्तारी के खिलाफ देखने में आ रहा है। बुध के रोज ही अमृतपाल ने मुतनब्बे किया था कि अगर उस पर और उसके साथियों पर दायर FIR बुध की शाम तक रद्द न की गई तो अपने हामियों समेत थाना अजनाला का घेराव करने पहुंचेगा। इस ऐलान को देखते हुए अमृतसर में पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया था, लेकिन उसके बावजूद अमृतपाल के हामी जुमेरात के रोज बड़ी तादाद में थाना अजनाला पहुंचे और खूब हंगामा किया। अजनाला और उसके आसपास के इलाकों में माहौल कशीदा दिखाई दे रहा है। आसाम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके अलावा रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज FIRs को यकजा करने की दरखास्त पर आसाम और यूपी हुकूमतों को नोटिस जारी किया गया है। पवन खेड़ा पर इल्जाम है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाजेबा तबसरा किया था, जबकि पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु संघवी ने अदालत उज़्मा में कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था वो जबान का फिसलना था और उन्होंने फौरी तौर पर माजरत भी कर ली थी। ख्याल रहे कि पवन खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पार्टी लीडरान ने एयरपोर्ट पर धरना भी दिया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद अब MCD हाउस में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों के इंतखाब को लेकर रात से सुबह तक हंगामा जारी रहा। जुमेरात की सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान BJP के काउंसलर भी मेयर की सीट के पास पहुंच गए, जिसके बाद ऐवान का इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले हंगामा आराई के दरमियान देर रात आम आदमी पार्टी और BJP के काउंसलरों के दरमियान हाथापाई हुई और ऐवान में बोतलें और कागज के गोले भी फेंके गए। उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मरकज की स्कीमों को शहरियों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को नाफिज करने में सबसे आगे है। हाल ही में वजीर आला ने महकमा रेवेन्यू के आला अफसरान के साथ मीटिंग करके इस स्कीम के तहत ड्रोन सर्वे का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कमिश्नर और महकमा रेवेन्यू की सेक्रेटरी मनीषा त्रिघाटिया ने कहा कि अब तक रियासत के तकरीबन तमाम अजला के 90,900 गाँवों में ड्रोन सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही 34,193 गाँवों के मकानात तैयार किए गए हैं। अब तक कुल 50,58,229 मकानात तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 जून 2022 तक
34,69,869 مکانات تقسیم بھی کیے جا چکے ہیں۔ ریاست کے وزیر مملکت برائے باغبانی، زرعی مارکیٹنگ، زرعی بیرونی تجارت نیز زرعی برآمدات آزاد چارج دنیش پرتاپ سنگھ کی موجودگی میں دبئی میں اسپیشل سیکرٹری باغبانی اور فوڈ پروسیسنگ محکمہ یوگیش کمار اور لولو گروپ ڈائریکٹر سلیم ایم اے کے ذریعے MOU پر دستخط گلف فوڈ دبئی پروگرام کے دوران کیے گئے۔ معاہدے کے تحت لولو گروپ پورے اتر پردیش سے 500 ملین امریکی ڈالر قیمت کی سبزیاں اور پھلوں کی خریداری اور برآمدات اپنے 247 ہائپر مارکیٹ کے توسط سے کرے گا۔ اس سے سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ لولو گروپ اتر پردیش، دہلی، ہریانہ، پنجاب، مہاراشٹر، جموں کشمیر، تمل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا میں اپنا کاروبار کر رہا ہے اور ہندوستان کی فوڈ پروسیسنگ اور فوڈ ایکسپورٹ کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 25 اور 26 فروری کو انڈین سوسائٹی آف پرسنلائزڈ میڈیسن کے زیر اہتمام ایراج یونیورسٹی لکھنؤ میں طب کے مستقبل کی نئی تعریف کے موضوع پر انڈین سوسائٹی آف پرسنلائزڈ میڈیسن کی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ کانفرنس کا مقصد سائنسدانوں، طبی ماہرین اور ماہرین تعلیم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے تاکہ اسپتال کے نظام میں بہتری، ذاتی نگہداشت کے لیے مختلف لیبارٹریوں میں کی جانے والی جدید تحقیق کا ترجمہ کیا جا سکے۔ 2 روزہ کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں اور بیرون ملک سے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور طلبہ کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے بین الحرمین کربلا معلیٰ میں پہلی بار 2012 میں ہندوستانی تہذیب و تمدن کے ساتھ عالمی محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوا، جو کووڈ کے سبب 2 سال معطل رہا، لیکن گزشتہ برس سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس مرتبہ جشن کا 10واں دور ہے، جس میں شریک ہونے والے شعراء کرام کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: پروفیسر عین الحسن، وائس چانسلر آف مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد، حسن فیض آبادی، ہلال نقوی لکھنؤ، چندن فیض آبادی، عرشی واسطی، عزادار اعظمی، سلیم بلرام پوری اور ندیم اصغر رضوی۔ ہر سال کی طرح اس برس بھی انجمن کی سرپرستی سرکار شمیم الملت فرمائیں گے۔ سابق MLC اور کانگریس لیڈر سراج مہدی کی مسلسل شرکت انجمن کی تقویت کا باعث ہے۔ یہ جشن ہمیشہ کی طرح اس برس بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔